गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से जी खवातीन के लिए नए कोर्सेज़ का आगाज़ हुआ है, जिसमें खवातीन को जी आईटी से मुतल्लिक नए कोर्सेज़ करवाए जाएंगे। ये कौन कौन से कोर्स होंगे, इस कोर्स करवाने के लिए आप घर बैठे इनकी क्लासेस ले सकेंगी। इसके साथ साथ गवर्नमेंट पंजाब की तरफ से आपको फ्री डेस्कटॉप और 6 मंथ इंटरनेट भी दिया जाएगा, यानी कि जी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से आपको कंप्यूटर भी मुहैया किया जाएगा। उस कंप्यूटर को चलाने के लिए यानी कि आपके पास इंटरनेट डिवाइस भी आपको दी जाएगी, जिसमें फ्री पैकेज होगा। ये कंप्यूटर कितनी मालियत का होगा वो भी मैं आपको दिखाता चलूँ, तो ये 1,50,000 यानी कि 1.5 लाख मालियत का कंप्यूटर होगा। इसके साथ साथ इसमें ऑनलाइन क्लासेस यानी कि आपने घर बैठे ही इसमें क्लासेस लेनी होंगी। इसमें आपको करना क्या होगा, जिसमें कौन कौन से कोर्सेज होंगे इसमें, यानी कि लर्न इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स होगा, उसके बाद है जी कंटेंट क्रिएटर क्रिएशन का होगा, उसके बाद है डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स होगा। इसके साथ साथ है जी प्रोडक्ट डेवलप एंड मार्केटिंग यानी कि लिंक का होगा। इसके साथ साथ सेलिंग ई कॉमर्स यानी कि प्लेटफॉर्म कौन से होंगे, शॉपिफाई और दराज होगा। उसके बाद है जी हाउ टू बी सक्सेसफुल यानी कि फ्री लॉन्सर, आपको फ्री लॉन्सर वेबसाइट का बताया जाएगा। उसके बाद है डिजिटल यानी कि, और इसके साथ साथ आपको सॉफ्ट स्किल्स के मतलब भी बताया जाएगा। ये चीफ मिनिस्टर डिजिटल स्कॉलर प्रोग्राम्स बड़े तलीम याफ्ता देहाती खवातीन के लिए यानी कि पहले यानी कि इसके 3 फेजेस होंगे। तीन फेजेस में कौन कौन से यानी कि ज़िला होंगे, पहले फेज़ में कौन से ज़िला है उसकी मैं आपको डिटेल बता दूं। तो पहले फेज़ में यानी कि जो ज़िला होंगे जिसकी क्लासेस का आगाज़ कब से हो रहा है, यानी कि 15 मार्च 2025 से यानी कि इनकी क्लासेस का आगाज़ हो रहा है। इनमें लोधरा है, बहावलपुर है, फैसलाबाद, सरगोदर, गुजरांवाला। फेज़ 1 में यानी कि लोधरा, बहावलपुर, फैसलाबाद, सरगोदर, गुजरांवाला के जो खवातीन हैं उनके लिए फेज़ 1 में 15 मार्च से इनके क्लासेस का आगाज़ हो जाएगा। फेज़ 2 की बात करें तो फेज़ 2 में जी हमारे पास यानी कौन कौन से ज़िला हैं उसकी मैं आपको डिटेल बता देता हूँ। तो फेज़ 2 में हमारे पास जो ज़िला होंगे जो कि 15 अप्रैल 2025 से स्टार्ट होंगे, 15 अप्रैल 2025 से स्टार्ट होंगे। इनमें जी शेखुपुर है, बखर, सियालकोट, रहीमियर खान, मुजफ्फरगढ़ है, कसूर, लाहौर, अटक, चकवाल, मुल्तान, भावलनगर, चनियोट, गुजरात, हाफजाबाद, जंग, खानेवार, खुशाब शामिल होंगे। नंबर फेज़ 3 की बात करें जी, फेज़ 3 में हमारे पास कौन कौन से ज़िला होंगे, तो फेज़ 3 की आपको बताता चलो कि फेज़ 3 में हमारे पास जो ज़िला होंगे जो कि 15 मई 2025 से जिनका आगाज़ होगा, 15 मई 2025 से इनका आगाज़ होगा। इनमें रावलपिंडी है, जेहलम है, मियांवाली, ननकाना साहब, उकाड़ा है, टोबा टेक सिंह है, इसके साथ साथ डेरा गाजी खान है, मंडी बहावुद्दीन है, नरवाल है, पाकपतन है, राजनपुर है, साहिवाल है, वहाड़ी है, उसके बाद है यानी कि मरी होगी, उसके बाद है जी यानी कि तांगला हिंग होगा, उसके बाद है वज़ीराबाद होगा, कोहाट होगा और तौनसा होगा। यानी कि ये वो इज़ला हैं फेज़ बाय फेज़, तीनों इज़ला यानी कि फ़ेज़ बाय फेज़ आपको इनमें इनके जो इनके 3 फेज़ का अलग अलग से आगाज़ किया जाएगा। अच्छा, ये सारी यानी कि जितनी भी मालूमात है इन कोर्स से मतलब इन कोर्स से मतलब आप अप्लाई कैसे करेंगे, उसके बाद साथ साथ आपकी यानी कि कितनी तालीम होनी चाहिए, अप्लाई करने का तरीकाकार क्या होना चाहिए, ये इसके अलग से यानी कि 6 स्टेप्स हैं वो भी आपको समझाऊंगा कि इसमें क्या क्या है, यानी कि स्टेप बाय स्टेप यानी कि सारी डिटेल आपको दूंगा। लेकिन उससे पहले आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को ऑन करना है, क्योंकि मैं रोज़ की बना पे आपके लिए नई से नई जॉब्स की इन्फॉर्मेशन और गवर्नमेंट की तरफ से जितनी भी स्टूडेंट्स के लिए नई से नई स्कीम्स का आगाज़ होता है और नई से नई स्कीम्स आती हैं उनकी बाकायदा से इन्फॉर्मेशन आपको मुहैया करता हूँ। ये ऑलरेडी जो हमारे चैनल पर नई वैकेंसीज चल रही है खवातीन के लिए ही, ये जो एयर होस्टर बनने का शानदार मौका है। एयर ब्लू एक हमारी प्राइवेट एयरलाइन है, उसमें पाकिस्तान रेलवे पुलिस में नौकरियाँ हैं, पेट्रोलिंग पुलिस में नौकरियाँ हैं, नादरा में नई वैकेंसीज है। इसको मजीद स्क्रॉल डाउन करें तो पाकिस्तान एयरफोर्स में नौकरी। तो जैसे जैसे आप इसको स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे आपको नौकरियां ही नौकरियां मिलती जाएंगी, गवर्नमेंट की तरफ से नई आने वाली स्कीम्स की इन्फॉर्मेशन भी मिलती जाएगी। हमारा व्हाट्सअप का नंबर वीडियो को डिस्प्ले पे भी मौजूद होगा, वीडियो को डिस्क्रिप्शन पे भी मौजूद होगा, हमारे व्हाट्सअप पे भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। अच्छा जी, इसकी तफसीलात चेक कर लेते हैं कि इस पर करना क्या होगा, इस वेबसाइट तक हमने जाना है कैसे, इस पर अप्लाई कैसे करना है, इसकी मुकम्मल छोटी सी पहले मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे तो फिर इसमें अप्लाई करने का तरीकाकार भी बताऊंगा। अच्छा जी, सबसे पहले तो मैं गवर्नमेंट की तरफ से आपको मैं दोबारा से बताता चलूँ कि गवर्नमेंट हमें यानी कि डेस्कटॉप यानी कि लैपटॉप या कंप्यूटर पीसी जो भी है वो मुहैया करेगी, जिसकी मालियत कितनी होगी, वो 1.5 लाख रुपये उसकी मालियत होगी। इसमें ऑनलाइन क्लासेज यानी कि आपने अपने घर बैठे ही इसमें क्लासेज लेनी होगी उसके, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं इसके साथ साथ आप यानी कि बिकम अ फ्री लॉन्सर, आप फ्री लॉन्सिंग कर सकते हो। उसके बाद उसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ तो यानी कि 5,000 रुपये यानी कि ये देखिए मैं आपको बताता चलूँ कि 5,000 रुपये आपको पर मंथ यानी कि इसमें वजीफ़ा भी मिलेगा। इसके बाद है जी यानी कि मेंटोरशिप सपोर्ट की बात करें तो वो भी आपको इसमें ज़रूर मिलेगी। उसके बाद मजीद इसको स्क्रॉल डाउन करके देख लेते हैं कि जिसमें और क्या क्या आपको मिलेगा। तो इसमें जी यानी कि फ्लेक्सिबल लर्निंग की होगी, यानी कि लर्निंग में क्या होगा जी कि आपको यानी कि वो खवातीन जो कि यानी कि रूरल एरिया से यानी कि हैं तो उनको इससे मतलब कोर्स करवाए जाएंगे। अच्छा जी, इसमें करना क्या होगा जी, स्टेप बाय स्टेप आपको सारी इसकी डिटेल बता देता हूँ कि इसमें स्टेप 1 में करना क्या होगा, एलिजिबिलिटी भी क्या होगा वो भी आपको कहता हूँ। स्टेप 1 की बात करें तो स्टेप 1 में आपको जस्ट इसमें अपनी जो एप्लीकेशन है वो उसको अपना यानी कि सबमिट करना होगा। एप्लीकेशन सबमिट करने का तरीकाकार क्या होगा वो मैं आपको आगे चल के बता देता हूँ। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को एंड तक देखना ताकि इसके बीच में जितनी भी मालूमात है कि किन चीज़ों की बिना पर आप अहल होंगे, किन चीज़ों की बिना पर आपको अहल नहीं किया जाएगा,
वो सारी मालूमात भी आपको दूंगा। अच्छा जी, स्टेप 2 में यानी कि मेरिट लिस्ट बनेगी। मेरिट लिस्ट में कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट बेस्ड ऑफ ऑन द यानी कि टेस्ट परफॉर्मेंस, आपसे एक टेस्ट भी लिया जाएगा जिसकी बना पे आपको इस चीज़ से मतलब शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा कि इन कैंडिडेट्स या इन खवातीन को इस कोर्स के लिए ऐड किया जाएगा। स्टेप 3 की बात करें तो डेस्कटॉप एंड इंटरनेट, डेस्कटॉप और इंटरनेट की बात करें तो इसमें सिलेक्ट ट्रेंड्स यानी कि विल बी गिवन डेस्कटॉप अलॉन्ग। अच्छा, 6 मंथ के लिए आपको इंटरनेट और यानी कि जो डेस्कटॉप है यानी कि कंप्यूटर पीसी होगा वो 6 माह के लिए आपको दिया जाएगा फ्री, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से। ठीक है जी। स्टेप 4 की बात करें तो स्टेप 4 में क्या करना होगा जी, स्टेप 4 में यानी कि होगा जी लीड ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन बिकम ए पार्ट ऑफ द ऑनलाइन क्लासेस। अच्छा जी, वो कह रहे हैं कि जी 480 घंटे आपके लिए यानी कि फॉर द स्पेशलाइज स्किल्स होंगे, यानी कि 480 घंटे जो कि आपके लिए लाजमी इसमें यानी कि आपकी पार्टीशन होगी। नंबर 5 की स्टेप नंबर 5 की बात करें तो अच्छा, एक दफ़ा आपने इन सभी स्टेप्स को खुद से भी पढ़ लेना ताकि आपको सारी मालूमात इसकी हो कि हमने करना क्या है या गवर्नमेंट हमसे चाहती क्या है और गवर्नमेंट को इसके बदले हमें सर्टिफिकेट वगैरह जो मिलेगा वो किस तरह से मिलेगा। ये देखिए जी, ऑनलाइन टेस्ट आफ्टर क्लासेस, यानी कि जो क्लासेस होंगी यानी कि हर मंथ आपसे इससे मतलब आपसे टेस्ट भी लिया जाएगा कि आपने क्या सीखा है। अगर आप यानी कि किस हद तक सीख लिया, किस चीज़ में आप में कमी बेशी, वो मुकम्मल आपसे टेस्ट भी लिया जाएगा। लास्ट में बात करें नंबर 6 स्टेप की बात, नंबर 6 में यानी कि आपको बोला जा रहा है कि जी आपने यानी कि पर्सनलाइज गाइडेंस एंड द यानी कि मेंटोरशिप, यानी कि वही मेंटोरशिप से हवाले से यानी कि मुकम्मल जो कि आपको होगा वो तरीका। अच्छा, इसकी मजीद जो यानी कि एलिजिबिलिटी है, एलिजिबिलिटी में क्या क्या होगा उसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको बताता चलो कि इसमें आपकी क्या क्या चीज़ें यानी कि ज़रूरी होंगी। अच्छा जी, सबसे पहले एलिजिबिलिटी में जाए तो आपकी यानी कि लोकेशन कौन सी होनी चाहिए, आपकी लोकेशन जो कि ये पंजाब से होनी चाहिए। उसके बाद एज की बात करें तो आपकी जो एज है यानी कि 18 से 35 साल होनी चाहिए। एजुकेशन कितनी होनी चाहिए जी, मिनिमम 16 ईयर एजुकेशन, यानी कि 16 साल आपके पास तलीम होनी चाहिए। यानी कि आपकी BS यानी कि आपने अगर BSc यानी कि 16 साल किया है, यानी कि 4 साल है तो वो 16 साल तलीम कंसिडर्ड होगा। अगर आपका मास्टर है तो वो तो ऑलरेडी 16 साल ही होगा। अच्छा, ये जी इनकी रिक्वायरमेंट है एलिजिबिलिटी। इसके बाद में लास्ट में एंड में आपको क्या होगा जी, एंड में आपको एक टेस्ट अपना सर्टिफिकेट दिया जाएगा जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का सर्टिफिकेट होगा। ठीक है जी। ये टेस्ट रखने वालों के लिए बाद में जितने भी गवर्नमेंट की तरफ से कुछ यानी कि स्कीम्स आएंगी उसके लिए ये ऑलरेडी इनको ये यानी कि बोनस पॉइंट होगा इनके लिए कि वो उनके लिए अहल करार दिए जाएंगे। करके आपको इसको थोड़ी सी इनके टर्म्स एंड कंडीशन बता दूं एलिजिबिलिटी की, यानी कि इसमें जी यानी कि एलिजिबल टर्म एंड कंडीशन की बात करें तो टर्म एंड कंडीशन में क्या क्या होगा कि मैं आपको दिखाता चलूँ कि यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जिसमें क्या कैसे सेट किया गया है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में यानी कि पंजाब की यानी कि रेजिडेंट्स होनी चाहिए। 90% सीट जो होगी वो यानी कि किस एज की खवातीन के लिए होगी, 90% जो सीट्स हैं वो 18 से 35 साल की यानी कि जो खवातीन हैं उनके लिए हैं। 18 से 35 साल के लिए 10% किन के लिए वो यानी खवातीन जो कि 35 साल से अबाव है, अबाव 35। ठीक है जी, ये देखिए इसमें मेंशन भी कर दिया। यानी कि 90% यानी कि 18 से 35 होगी और 10% 35 से जो ज़्यादा खवातीन हैं उनके लिए होगी। अच्छा, मजीद उसको स्क्रॉल डाउन करते हैं कि इसमें नंबर 2 पे क्या है जी, यानी कि ट्रेनिंग। अच्छा जी, इक्विपमेंट क्या होंगे जी, इक्विपमेंट की बात करें तो मैं आपको यानी कि इसमें बताता चलूँ कि आपको रिसीव डेस्कटॉप, इंटरनेट यानी कि दिया जाएगा, सब्सक्रिप्शन दिया जाएगा। इक्विपमेंट्स ये होंगे इंक्लूडिंग डेस्कटॉप एंड इंटरनेट डिवाइस प्रॉपरली PSDF यानी कि उन्होंने सक्सेसफुली कंप्लीट ऑफ द प्रोग्राम। अच्छा, यानी कि उनकी जो कह रहे हैं रिक्वायरमेंट्स वगैरह जो कि स्टार्टिंग में होगी, अगर आप उनको पूरा कर रहे हैं तो उनकी तरफ से आपको क्या होगा कि डेस्कटॉप PC और एक इंटरनेट डिवाइस जिसके ज़रिए आप इंटरनेट चलाएँगे उसमें फ्री पैकेज होगा। वो आपको किन की तरफ से मिलेगी, आपको गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से, अगर आप उनकी रिक्वायरमेंट पर पूरा उतरते हैं तो। अच्छा जी, प्रोग्राम प्रोटेक्शन की बात करें जी, यानी कि प्रोग्राम प्रोटेक्शन की बात करें तो मैं आपको यानी कि एक चीज़ इसमें जो बड़ी समझने वाली बात है ये, यानी कि मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि वो कह रहे हैं कि जी आपकी जो अटेंडेंस है वो 80% होनी चाहिए। कितनी परसेंट यानी कि आपकी अटेंडेंस है, आपकी अटेंडेंस जो कि 80% यानी कि 80% आपकी जो हाजिरी है वो होनी चाहिए, अदरवाइज़ आप तो ट्रेनिंग सेशन कंप्लीट होगा। उसके बाद है जी कंप्लीट द यानी कि मॉड्यूल ऑफ द पार्टिकुलर। अच्छा जी, असाइनमेंट्स वगैरह जो होंगी, असाइनमेंट्स क्या होगी यानी कि जो आपको यानी कि सिखाया जाएगा उसका प्रैक्टिकल वगैरह होगा, यही कुछ होगा। अच्छा जी, उसके बाद है जी पॉलिसी की बात करें, यानी कि आपकी यानी कि जो उस इसमें आपको यानी कि गवर्नमेंट की तरफ से जो कि यानी कि आपको वजीफ़ा दिया जाएगा उसकी पॉलिसी क्या होगी। अगर तो आपकी मंथली यानी कि आपको महीने आपको यानी कितना दिया जाएगा, आपको 5,000 रुपये यानी कि दिया जाएगा। यानी कि टोटल आपका ये बनता है यानी कि 30,000 बनता है, यानी कि 6 मंथ का मिलेगा किनको। अगर तो आपकी यानी कि जो अटेंडेंस है वो यानी कि 80% अटेंडेंस होगी तो आपको मिलेगा 50% हायर असाइनमेंट मिलेगा। ठीक है जी, अगर आपकी यानी कि अगर 80% है तो आपको 5,000 मिलेगा, अगर 50% है तो आपको 2,500 मिलेगा, अगर लेस देन यानी कि 50% है तो आपको
किसी किस्म का कोई वजीफ़ा शफीफ़ा नहीं मिलेगा जी। ये बाकायदा यहाँ पर उन्होंने क्लियरली बता दिया। मैं आपको दोबारा से इसको बता दूं कि अगर तो आपकी अटेंडेंस यानी कि 80% होगी तो आपको 5000 मिलेंगे, अगर 50% है तो 25 मिलेगा, और अगर आपकी यानी कि 50% है और 50% से भी कम है तो आपको इसमें कोई यानी कि आपको जो मंथली वजीफ़ा वगैरह है वो नहीं मिलेगा। अच्छा, वीडियो मज़ीद लंबी होती जाएगी तो इसको यानी कि आपने क्या करना है, इसकी जो टर्म्स एंड कंडीशन है आपने इसको एक दफ़ा से पढ़ लेना। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आपने हमसे यानी कि मैसेज करके कमेंट्स करके हमसे पूछ भी लेना है कि जी हमें फ़लान चीज़ की यानी कि जो समझ नहीं आ रही, इसमें डिस्क्लेमर वगैरह है, इसमें एसेट्स क्या है, इसके यानी कि मुकम्मल यानी कि बाकी सारी चीज़ें यानी कि जो थी वो यानी कि बताने वाली मेन वो मैंने आपको बता दी। सर्टिफिकेशन क्या होगा जी, गवर्नमेंट की तरफ से आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। उस सर्टिफिकेट की बिना पर मज़ीद जितने भी नए प्रोग्राम्स वगैरह लॉन्च होंगे उनमें आपको प्रायोरिटी मिलेगी, यानी कि वो ख़वातीन जिनके पास ये सर्टिफिकेट होगा और गवर्नमेंट की तरफ से मज़ीद यानी कि कोई नए प्रोग्राम जो कि जिनका यानी कि लॉन्च किए जाते तो उसमें आपको प्रायोरिटी मिलेगी। अच्छा जी, इसमें अप्लाई करने का तरीकाकार क्या था? अप्लाई करने का तरीकाकार मैं आपको सिंपल सा बता दूं तो इसमें अच्छा जी, स्टार्ट योर जर्नी टुडे, वो कहता है जी आज हम कैसे स्टार्ट करें, तो मैं आपको सबसे पहले आपको दिखाता चलो। वो कह रहा है, कहता है ऐड योर इन्फॉर्मेशन, अपनी इन्फॉर्मेशन इसमें मुहैया करें। अच्छा जी, इन्फॉर्मेशन को क्या होगी वो भी मैं आपको बता दूँ। उसके बाद सबमिट एप्लीकेशन, एप्लीकेशन सबमिट करें। रिसीव OTP ऑन योर मोबाइल नंबर, अपने मोबाइल पर OTP लेना होगा। उसके साथ साथ यानी कि वेरीफाई OTP को वेरीफाई करना होगा। और वंस OTP इज़ वेरीफाइड योर एप्लीकेशन विल बी कंप्लीट। अगर कहता है जी आपका एप्लीकेशन जो OTP एक दफ़ा से यानी कि वेरीफाई हो जाए तो आपकी एप्लीकेशन जो कि वो भी कंप्लीट हो जाएगी। इधर इसकी बात करें जी बेसिक इन्फॉर्मेशन में हमें क्या क्या करना होगा वो मैं आपको बताता चलूँ। तो यानी कि सबसे पहले आपने वो अपना नाम लिखना है, CNIC वाला नाम लिखे। इसके साथ साथ अपना यानी कि CNIC का नंबर लिखे। CNIC का नंबर लिखने के साथ साथ आपने इसमें क्या करना है, अपने ईमेल, वो ईमेल जो कि आपकी एक्टिव ईमेल हो, जिस पे कोई मेल वगैरह आए तो आप उसको ईजिली रिसीव कर सके। फ़ोन नंबर वो होना चाहिए कि जिस पे आपका फ़ोन नंबर चलता हो, क्योंकि इसी फ़ोन नंबर पर आपका वेरीफाई OTP भी आएगा। आपका OTP इसी पे आना है। इसी पे OTP करने के बाद आपने रिक्वेस्ट OTP कर दें, तो आप जैसे इसके रिक्वेस्ट OTP करेंगे, आप रिक्वेस्ट OTP करेंगे, जैसे ही आप रिक्वेस्ट OTP करेंगे तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो जाएगी, यानी कि आपकी एप्लीकेशन जो कि वो यानी कि प्रोसेस के लिए सबमिट हो जाएगी। और जैसे ही सब अच्छी लगी तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों का ज़रूर शेयर कीजिएगा। और इसके साथ साथ मज़ीद अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन लेनी हो, किसी किस्म की भी इन्फॉर्मेशन लेनी हो, तो आपने हमारे साथ हमारे व्हाट्सएप पर रब्ता कर लेना। हम आपको किसी किस्म जॉब से मतलब हो या किसी इस तरह के प्रोग्राम से मतलब कोई भी इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो हम आपको ज़रूर उसकी इन्फॉर्मेशन मुहैया किया। वीडियो को दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा।